ओके स्टूडेंट्स, अब बेटा हमारे पास एक्सरसाइज 5.1। बेटा कल हमने डिस्कस किया था कंसेप्ट ऑफ ए कॉन्टिन्यूटी। तो आज बेटा हम इस कंसेप्ट के अबाउट क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.1। बेटा जो कल अपनी वीडियो थी वो इसी एक्सरसाइज के कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड थी बेटा, मीन्स जो कंसेप्ट जो हमने कल बताया था आपको। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x-3 इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5। ध्यान से समझना बेटा, हमारे ये क्या कह रहा है कि जो हमें फंक्शन गिवन है ना, इस फंक्शन को हमें कॉन्टिन्यूस प्रूव करना है किस पॉइंट पे, 0 पे और 5 पे। तो बेटा ध्यान से समझना, कल हमने बताया था आपको कि कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं किसी भी फंक्शन की। जैसे हम क्या निकालते हैं कि उस फंक्शन में जिस पे ब्रेकेबल पॉइंट होता है बेटा, उसी पे हम कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। तो हम कैसे चेक करेंगे? लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, राइट हैंड लिमिट निकालेंगे और उस फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू चेक करेंगे। अगर तीनों इक्वल आ जाएंगी तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो फंक्शन उन पॉइंट्स पे क्या हो जाएगा बेटा, कॉन्टिन्यूअस। तो ध्यान से समझना बेटा, सबसे पहले बात तो मैं ये कहता हूँ कि जो ये फंक्शन है ना, ये कॉन्टिन्यूस है। मैं बिना सोल्व करे इसको हमने बता दिया कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। कैसे? क्योंकि ये फंक्शन बेटा हमारा पास क्या है, एक पोलिनोमियल फंक्शन है। कैसा फंक्शन है ये? पोलिनोमियल मीन्स ये हमारे पास कैसी पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। तो याद रखना बेटा, कोई भी जो पोलिनोमियल फंक्शन होता है ना बेटा, वो हमेशा कॉन्टिन्यूस होता है। एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज ए कॉन्टिन्यूस। ध्यान से समझना। तो ये तो बेटा हम सिर्फ बता सकते हैं ना कि पोलिनोमियल फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। तो देखेंगे कैसे, वो देखो ध्यान से। एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5x-3। किस पे चेक करें बेटा? स्टार्टिंग में x इज इक्वल टू 0 पे। तो मैंने तरीका बताया था बेटा, लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट बेटा h टेंस टू 0 हो जाएगी कब? जब मैं फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट कर दूंगा, 0 माइनस एच। ध्यान से समझना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कल मैंने बताया था आपको। इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, जहां पे भी फंक्शन में x है बेटा उसकी जगह पे मैंने 0 माइनस एच पुट कर दिया, -3 इक्वल टू h की जगह 0 टेंस टू पुट करेंगे बेटा, तो क्या आ जाएगा कुल मिला के यहाँ पे हमारे पास -3 आंसर आ जाएगा। क्या देगा? -3। अब है राइट एंगल लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। अब फंक्शन में क्या पुट करेंगे, 0 प्लस एच, सो इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 5 x की जगह पे बेटा 0 प्लस एच -3। तो कुल मिला के क्या आएगा बेटा, -3। एंड अब डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू पॉइंट चेक करेंगे उस पॉइंट पे, यानी एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 5 एक्स की जगह पे 0 -3 क्या आ जाएगा बेटा, -3। सो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। बेटा तीनों का आंसर क्या है हमारा, सेम। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। इसका मतलब बेटा जो ये फंक्शन है, दिस फंक्शन, ये हमारे पास इस 0 पे क्या है, कॉन्टिन्यूस है। तो बेटा सिमिलरली आपको किस पे चेक करना है इसको, 5 पे। जैसे मैंने 0 पे चेक किया, इसी प्रकार आपको बेटा इसको 5 पे चेक करना है। बेटा कॉन्टिन्यूस तो ये है, हमें पता है, क्योंकि पोलिनोमियल है, और पोलिनोमियल फंक्शन बेटा हमेशा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो ध्यान से समझना बेटा, हमारे पास अब क्या है आगे। तो जो इसका बेटा एट एक्स इज इक्वल टू 5 पे ना, आपको खुद करना है, डू योर सेल्फ। सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, एग्जामाइंस द कॉन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट एक्स इज इक्वल टू 3। बेटा एफ ऑफ एक्स हमें क्या गिवन है, 2x स्क्वायर माइनस 1, और कॉन्टिन्यूटी किस पे चेक करनी है, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। तो बेटा ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, कैसा फंक्शन है बेटा, ये किसकी इक्वेशन होती है, पैराबोलिक। क्या है बेटा हमारे पास, ये पैराबोलिक।
देखो पैराबोलिक मीन्स, देखो कॉन्टिन्यूटी का मतलब होता है कि बिना पेन उठाए जिसका ग्राफ ड्रॉ होता जाए, वो बेटा वो फंक्शन हमारा क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस। तो ये हमारे पास एक पैराबोला है, क्योंकि पैराबोला होता है ना भाई, एफ ऑफ एक्स क्या होता है, वाई के इक्वल, सो वाई इज इक्वल टू वाई स्केयर इक्वल टू 4x, और प्लस में वाई स्केयर इक्वल टू क्या बेटा 4ax, वाई स्केयर इक्वल टू 4x, या फिर और में बेटा एक्स स्केयर इक्वल टू क्या होती है 4ay, या फिर बेटा हम इसको कौन सी पोलिनोमियल बोल सकते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल्स। तो बेटा ये हमारे पास क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल भी क्या होता है एक, भाई पोलिनोमियल तो क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है किसी भी गिवन पॉइंट पे। चेक कैसे करेंगे, वही मेथड, लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या पुट कर देंगे बेटा 3 माइनस एच इक्वल टू x की जगह पे 2, 3 माइनस एच का होल स्केयर है ना बेटा, x का स्केयर है तो -1 इक्वल टू h की जगह 0 पुट करेंगे बेटा, 0 3 का स्केयर 9 2 18 क्या आ जाएगा 17। अब क्या पुट करते हैं राइट हैंड के लिए 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 3 प्लस एच, सो इज इक्वल टू 2 3 प्लस एच का होल स्केयर -1 इक्वल टू 0 3 का स्केयर 9 टू 18 -1 क्या आ जाएगा बेटा 17। एंड अब डायरेक्ट फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू एफ ऑफ 3 इक्वल टू 2 3 स्केयर -1 इक्वल टू 19 9 टू 18 क्या आ जाएगा बेटा 17। बेशक देख लो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू 3 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू बेटा एफ ऑफ 3। तीनों का आंसर क्या है बेटा हमारा सेम। इसका मतलब गिवन फंक्शन गिवन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 3। ये बात नोट में याद रख लेना बेटा, एवरी पोलिनोमियल फंक्शन इज continuous at given real value domain। क्वेश्चन है बेटा एग्जामाइंस द फॉलोइंग फंक्शन फॉर ए कॉन्टिन्यूटी। बेटा 4 पार्ट इसके गिवन है, हमें ये बताना है कि इसकी इन फंक्शंस की कॉन्टिन्यूटी के बारे में हमें बताना है। ध्यान से समझना बेटा, फर्स्ट पार्ट एफ ऑफ एक्स क्या गिवन है x -5। बेटा बताने की जरूरत नहीं है कैसा फंक्शन है, पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल फंक्शन क्या होता है बेटा हमारा कॉन्टिन्यूअस। तो यार लिखना है यहाँ पे एफ एक्स इज पोलिनोमियल फंक्शन। इसका मतलब क्या है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा कॉन्टिन्यूअस। सेकंड पॉइंट 1 अप एफ ऑफ एक्स क्या है 1 अपॉन में x -5 x नॉट इक्वल टू 5। बेटा इस पॉइंट को थोड़ा ध्यान से समझना, देखो क्या कह रहा है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 अपॉन एक्स -5 एक्सेप्टेड ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5। मीन्स ये क्या कह रहा है कि यहाँ पे एक्स को छोड़ के जितने भी पॉइंट हैं बेटा सभी पॉइंट पे ये फंक्शन क्या है कॉन्टिन्यूअस। क्योंकि मैंने बताया था जब एफ और जी कोई भी दो फंक्शन हो और दोनों के दोनों फंक्शन क्या हो कॉन्टिन्यूअस, तो एफ एक्स अपॉन जी एक्स भी कैसा फंक्शन होता है बेटा कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है। तो 1 क्या है एक कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल, तो ये भी हमारे पास क्या है एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन, ये भी हमारे पास क्या है एक लीनियर पोलिनोमियल। तो दोनों के दोनों पोलिनोमियल का जो डिवीजन है वो भी क्या होगा कॉन्टिन्यूअस होगा। बट जब ये x -5 x की जगह पे जब हम 5 पुट कर देंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन, क्या हो जाएगा नॉट डिफाइन। इसीलिए कह रखा है कि जो ये 1 अपॉन में x -5 है ये फंक्शन ये बताना है कि इसको छोड़ के जितने भी पॉइंट है सब पे कॉन्टिन्यूस है या नहीं। यस 1 एंड x -5 आर कॉन्टिन्यूस फंक्शन, therefore fx divided by gx is also continuous function
बट x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। बट जब ये x माइनस फाइव जीरो के इक्वल कब होएगा बेटा, जब x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5 से 5 माइनस फाइव इक्वल टू जीरो। तो जो f ऑफ x इक्वल टू 1 में x माइनस फाइव इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 5। तो इसका मतलब क्या है बेटा, जो ये हमें फंक्शन गिवन है ना, ये फंक्शन 5 पे एट x इज इक्वल टू 5 पे क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस। उसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं सब पे क्या है, ये कॉन्टिन्यूअस। थर्ड पार्ट में बेटा हमारे पास क्या है, f ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 25 डिवाइड बाई क्या है, x प्लस 5 x नॉट इक्वल टू 5। बेटा बिल्कुल सिमिलरली वही क्वेश्चन है, सेम। ये भी एक पोलिनोमियल, ये भी एक पोलिनोमियल, तो दोनों का डिवीजन भी, पोलिनोमियल फंक्शन तो क्या होते हैं, कॉन्टिन्यूअस, तो दोनों का डिवीजन भी क्या हो जाएगा, ऑलवेज कॉन्टिन्यूअस। बट x नॉट इक्वल टू -5, क्योंकि जब x की वैल्यू -5 हो जाएगी तो नीचे वाला, तो ये पूरा फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका मतलब जो f ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -5। एंड इसके अलावा जितने भी पॉइंट हैं सब पे क्या है बेटा, ये कॉन्टिन्यूअस। समझ में आ गया। फोर्थ पार्ट क्या है, f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 मॉडुलस x। बेटा एक बात याद रखना, एवरी मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। जितने भी मॉडुलस फंक्शन है ना बेटा, सारे के सारे मॉडुलस फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होते हैं, ये याद रखना। और जो मॉडुलस है ना बेटा, वो हमेशा नेगेटिव के लिए यूज किया जाता है। हमेशा किस वैल्यू के लिए यूज किया जाता है, नेगेटिव वैल्यू के लिए। मीन्स हमें इस वैल्यू को और मैं क्या लिख सकता हूँ, x माइनस 5 माइनस और x माइनस 5 प्लस। मीन्स इसके टू साइन, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। तो बेटा यहाँ पे लिख देना, मॉडुलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर हम इसको चेक भी कर सकते हैं तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चनों में मॉड्यूलस फंक्शंस हमें गिवन होंगे, एक पॉइंट भी गिवन होगा, तो हम दिखा भी देंगे कि जो मॉड्यूलस फंक्शन है उन गिवन पॉइंट्स पे क्या है हमारा कॉन्टिन्यूअस। यहाँ पे तो बेटा सिर्फ हम इनकी कॉन्टिन्यूटी के बारे में बताना था, तो ये याद रखना डेफिनेशन से कि मॉड्यूलस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन f ऑफ x इक्वल टू x की पावर n इज कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू n इज ए पॉजिटिव इंटीजर। देखो बेटा फंक्शन हमें क्या गिवन है, x की पावर n, और चेक किस पे करना है, x इक्वल टू n। सेम मेथड, लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन में x की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, n माइनस एच। सो x की जगह पे n माइनस एच होल की पावर क्या है n, तो बेटा h की जगह 0 पुट करेंगे, कुल मिला के n की पावर n। x टेंस टू n x पॉजिटिव, सॉरी n पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0। फंक्शन में अब इसकी जगह पे n प्लस एच इक्वल टू n प्लस एच होल की पावर n। 0 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, n की पावर n। एंड डायरेक्ट इस फंक्शन की इस पॉइंट पे वैल्यू यानी f ऑफ n क्या आ जाएगा बेटा, n की पावर n। इसका मतलब क्या है कि लिमिट x टेंस टू n नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x टेंस टू n पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू f ऑफ n। तीनों की वैल्यू क्या है बेटा, सेम। इसका मतलब f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू n। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 5th इज द फंक्शन f डिफाइंड बाय दिस कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 1, एट x इज इक्वल टू 2। बेटा तीनों पे पॉइंट्स पे मुझे क्या करना है, ये फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे पहले बेटा हम इसको चेक करते हैं एट x इज इक्वल टू 0 पे। सो लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, x की जगह पे क्या पुट करेंगे बेटा, 0 माइनस एच। अब मेन बात ये उठती है कि हम 0 पे चेक करने लग रहे हैं कॉन्टिन्यूटी को, तो जब 0 पे चेक करने लग रहे हैं तो लेफ्ट हैंड और जो राइट हैंड हम निकालेंगे, उन लेफ्ट हैंड, जैसे यहाँ पे हम राइट हैंड लिख लेते हैं, x टेंस टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 और राइट हैंड में 0 प्लस एच। अब मेन बात ये है कि बेटा
कि जीरो जब लेफ्ट हैंड और राइट हैंड में फंक्शन कौन सा लेंगे बेटा हम इन दोनों में से। देखो जीरो तो वन से लेस ही है ना बेटा, तो वन से लेस क्योंकि ये फंक्शन तो कब है वन से लेस या वन के इक्वल। अब वन से बड़ा तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू क्या है 5 मीन्स ये जो फंक्शन की वैल्यू है ये सिर्फ किसके लिए है एक्स की वैल्यू वन से बड़ी के लिए, मीन्स वन के इक्वल और वन से छोटी सभी वैल्यूज के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है एक्स। तो बेटा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों में वैल्यू सेम लेंगे एक्स, तो एक्स की जगह पे पहले क्या पुट कर दिया 0 माइनस एच, और एच की जगह 0 पुट करोगे क्या आएगा 0, यहाँ पे 0 प्लस एच एक्स की जगह पे तो वही क्या आएगा बेटा 0। एंड अब जब 0 पे पुट करोगे एफ ऑफ 0 तो कुल मिला के वो भी क्या आएगा बेटा 0 ही आएगा, एक्स की जगह पे 0 पुट कर देंगे। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट बेटा डायरेक्ट लिख देता हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ 0, या और में जो मैंने कल बताया था लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो बेटा जो एफ ऑफ एक्स है हमारे पास इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। सिमिलरली अब आपको किस पे चेक करनी है बेटा 1 पे, ये ध्यान से समझना बेटा इसको। जब 1 पे चेक करेंगे एट एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, सो लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू एच टेंस टू 0 फंक्शन में एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे बेटा सॉरी हाँ ठीक है 0, तो 1 माइनस एच क्या पुट कर देंगे बेटा 1 माइनस एच, सो इज इक्वल टू अब 1 पे चेक कर रहे हैं तो 1 तो ब्रेकेबल पॉइंट गिवन है बेटा कि 1 से लेस और 1 से ग्रेटर, तो लेफ्ट हैंड में 1 से लेस और राइट हैंड में 1 से ग्रेटर वैल्यू लेंगे। तो x 1 से लेस यहाँ पे है तो फंक्शन कैसी वैल्यू दे रहा है हमें x, तो x की जगह पे क्या पुट कर दिया 1 माइनस एच, और h की जगह 0 अप्लाई करोगे क्या आएगा 1। एंड लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सो लिमिट h टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच, सो इज इक्वल टू अब ग्रेटर देन राइट हैंड में x की वैल्यू 1 टू ग्रेटर फंक्शन कैसी वैल्यू दे रहा है बेटा हमें 5, सो 5 में तो कुछ भी पुट कर लो बेटा 5 ही आएगा। इसका मतलब क्या है एंड और डायरेक्ट इस फंक्शन की 1 पे जब पॉइंट वैल्यू चेक करें तो वैल्यू में क्या दे रहा है वो x। इसका मतलब क्या हुआ कि जो फंक्शन है हमारा x इसकी जगह पे वैल्यू पुट करोगे बेटा आप एफ ऑफ 1 फंक्शन में तो कुल मिला के आंसर क्या आया 1। इसका मतलब तीनों का आंसर तो हमारा क्या है सेम, तीनों का आंसर तो बेटा हमारा इन दोनों का आंसर तो हमारा क्या है सेम, बट ये है जो ये इन दोनों के इक्वल नहीं है। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज नॉट कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। सिमिलरली एट किस पे चेक करेंगे 2 पे, जब 2 पे चेक करेंगे बेटा तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स। देखो अब 2 के लिए चेक कर रहे हैं, ये फंक्शन तो सिर्फ 1 तक लाई करता है बेटा, अब लेकिन जो 2 है वो तो 1 से ग्रेटर देन है, तो जब 2 के लिए लेफ्ट हैंड और राइट हैंड है ना दोनों में बेटा ये फंक्शन आएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या आ जाएगा ये जब इस पर चेक करेंगे तो फंक्शन में एफ ऑफ 2 माइनस एच मीन्स 5 ही आएगा बेटा हमारा आंसर, क्योंकि इसमें वैल्यू तो पुट कर नहीं सकते तो 5 ही आएगा। एंड लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 2 प्लस एच इक्वल टू, इसमें भी वैल्यू वही आएगी बेटा 5। अब सिमिलर डायरेक्ट जब 2 पे चेक करेंगे तो एफ ऑफ 2 इसमें भी वैल्यू क्या आएगी बेटा हमारी 5, तो इसका मतलब लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 2, तीनों का आंसर क्या है बेटा सेम, हैंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट एक्स इक्वल टू 2। 6th क्वेश्चन है बेटा फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाई। देखो बेटा ये भी पोलिनोमियल ये भी पोलिनोमियल, तो ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस तो है बट डिसकंटिन्यूटी मैंने कल आपको एक बात बताई थी, डिसकंटिन्यूटी सिर्फ किस पॉइंट पर डायरेक्ट हम चेक कर सकते हैं, कहाँ से पता लग सकता है जो ब्रेकेबल पॉइंट होता है, मीन्स ब्रेकेबल पॉइंट यहाँ पे कौन सा है 2, भाई एक्स की वैल्यू 2 से लेस और एक्स की वैल्यू 2 से ग्रेटर, मीन्स यहाँ पे 2 पे ही हम चेक करेंगे कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या नहीं।
और कॉन्टिन्यूस का आपको पता है लेफ्ट एंड राइट एंड उस पॉइंट पे वैल्यू इक्वल आ गई तो कॉन्टिन्यूस, अदरवाइज डिसकॉन्टिन्यूस। इसी पॉइंट पे हो सकता है बेटा, अगर ये डिसकॉन्टिन्यूस हो सकता है तो इसके अलावा किसी पॉइंट पे नहीं हो सकता। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 नेगेटिव f of x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस एच इक्वल टू, बेटा 2 पे चेक करें, लेफ्ट हैंड के लिए ये फंक्शन है तो 2x की जगह पे 2 माइनस एच प्लस 3, h की जगह 0 पुट करेंगे, 2 2 जा 4 और 3 7, लिमिट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 प्लस एच इक्वल टू, x की जगह पे 2 प्लस एच, बेटा राइट हैंड में कौन सा फंक्शन लेंगे दिस, तो 2 प्लस एच माइनस में क्या है 3, तो एच की जगह 0 2 2 जा 4 माइनस 3 क्या आ गया 1, एंड एफ ऑफ 2 पुट करो फंक्शन में डायरेक्ट x इक्वल 2 पे, ये फंक्शन है ना बेटा इक्वल वाले पे, तो 2x की जगह पे 2 प्लस 3 2 2 जा 4 3 क्या आ जाएगा 7, ये दोनों तो इक्वल है बेटा, लेकिन ये इन दोनों के इक्वल नहीं है। इसका मतलब f ऑफ x इज डिसकॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 2, तो बेटा ये जो फंक्शन है हमारा ये 2 पॉइंट पे क्या है डिसकॉन्टिन्यूस। उसके बाद है बेटा 7th क्वेश्चन का सॉल्यूशन, यही फंक्शन है बेटा, ध्यान से समझना, इसके अंदर मॉडुलस फंक्शन है बेटा, ये बात मैं आपको समझा देता हूं। मॉडुलस फंक्शन की है ना बेटा 3 वैल्यू होती हैं, 2 वैल्यू होती है माइनस एक्स और प्लस एक्स, ध्यान से समझना। माइनस एक्स कब, जब एक्स की वैल्यू 0 से क्या हो लेस, और मॉडुलस एक्स की वैल्यू माइनस एक्स तो कब है जब एक्स की वैल्यू 0 से लेस, और मॉडुलस एक्स की वैल्यू प्लस एक्स कब है जब एक्स की वैल्यू 0 से क्या है ग्रेटर देन, ये बात बेटा ध्यान से समझना। अब यहाँ पे तो मॉडुलस एक्स, सबसे पहले देखो 2 पॉइंट है बेटा ब्रेकेबल, जैसे सबसे पहले -3, एक्स की वैल्यू -3 से लेस और एक्स की वैल्यू -3 से ग्रेटर देन, सिमिलरली 3 एक्स की वैल्यू 3 से लेस और एक्स की वैल्यू 3 से ग्रेटर, मीन्स ये जो फंक्शन है ना इसके 2 ब्रेकेबल पॉइंट है, दोनों पे हम चेक करेंगे। तो बेटा सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू -3 पे, सो लिमिट एक्स टेंड्स टू -3 नेगेटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट x h टेंड्स टू 0 f x की जगह पे -3 माइनस एच, x की जगह पे बेटा -3 में लेफ्ट हैंड में ये वाला फंक्शन, x की जगह पे क्या पुट कर दिया -3 माइनस एच का मॉडुलस प्लस क्या है 3, h की जगह 0 पुट करेंगे -3, तो -3 का मॉडुलस और +3, तो -3 का मॉडुलस तो 3 आएगा बेटा, +3 इक्वल टू क्या आ गया 6। अब उसके बाद राइट हैंड x टेंड्स टू -3 पॉजिटिव f ऑफ x इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ, अब -3 प्लस h हो जाएगा, सो -3 प्लस h। अब यहाँ पे अब राइट हैंड में तो ये वाला फंक्शन आएगा बेटा, क्योंकि -3 से ग्रेटर देन, तो -2 x की जगह पे -3 प्लस h की जगह 0 अप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा -2 -3 प्लस के क्या आएंगे 6, एंड डायरेक्ट -3 पे चेक करेंगे तो -3 के इक्वल, तो फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे ना x इक्वल टू -3 यही रहे बेटा, तो फंक्शन दिस, तो x की जगह पे -3 पुट करेंगे, -3 का मॉडुलस +3 क्या आएगा बेटा 6। इसका मतलब f ऑफ x इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू -3, तो बेटा एट x इक्वल टू 3 पे है ना बेटा, आपको खुद करके देखना, आपको डू योर सेल्फ। उसके बाद है सॉल्यूशन नंबर 8th क्वेश्चन में सेम मेथड बेटा, यहाँ पे फंक्शन को देखो ध्यान से समझना, मॉडुलस एक्स की वैल्यू -x अपून में x कब, इफ x लेस देन 0, मॉडुलस एक्स की वैल्यू +x बाई x कब, x ग्रेटर देन 0, और x इक्वल टू 0 पे तो बेटा वैल्यू हमें क्या दे रखी है 0, मीन्स और में मैं इस फंक्शन को क्या लिख सकता हूँ कैंसल, -1 आ गई बेटा, x to x कैंसल, कब जब x लेस देन 0
एक्स टू एक्स कैंसिल 1 इफ एक्स ग्रेटर देन 0 और एक्स इक्वल टू 0 पे जो वैल्यू है वो क्या है बेटा हमारी 0। अब चेक करना है मुझे, किस पे चेक करेंगे बेटा, ब्रेकेबल पॉइंट क्या है 0, तो 0 पे चेक करेंगे ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं। तो अलग से दिख रहा है बेटा, कोई बता सकते हो ना कि ये कॉन्टिन्यूस है या नहीं डायरेक्ट, क्यों, लेफ्ट हैंड का आंसर क्या है -1, बाई लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है -1, राइट हैंड लिमिट क्या है 1, और डायरेक्ट फंक्शन की उस पॉइंट पे वैल्यू क्या है बेटा 0। तीनों का आंसर क्या है बेटा नॉट इक्वल। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0। 9th क्वेश्चन है बेटा, दिस फंक्शन एंड किस ब्रेकेबल पॉइंट है 0। तो देखो बेटा एट एक्स इक्वल टू 0 पे लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 माइनस एच। लेफ्ट हैंड में ये वाला फंक्शन, सो एक्स अपोन में 0 माइनस एच अपोन में 0 माइनस एच का मॉडुलस, तो क्या बच गया बेटा माइनस एच का मॉडुलस एच टू एच कैंसिल, क्या आ गया बेटा -1 लिमिट एक्स टेंस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स सो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच सो इज इक्वल टू 0। राइट हैंड में वाला ये वाला फंक्शन बेटा, सो -1 में तो कुछ पुट नहीं कर सकते, -1 नहीं आएगा एंड डायरेक्ट अब 0 पे चेक करेंगे तो x इक्वल टू 0 यहीं पे है ना बेटा, तो फंक्शन की वैल्यू क्या है -1। तीनों का आंसर क्या आ गया बेटा इक्वल। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन है बेटा x प्लस 1 x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 4x लेस देन 1, सो एट x इक्वल टू 1 पे चेक करेंगे, सो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, तो बेटा 1 माइनस एच लेस देन में बेटा ये वाला फंक्शन, अब की बार कहीं गलती से आप ये वाला ले लो, ग्रेटर देन है बेटा तो लेस देन में दिस, तो 1 माइनस एच के लिए तो 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस 1, 0 पुट करोगे 1 का स्क्वायर 1 क्या आ जाएगा बेटा 2, लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, फंक्शन ग्रेटर देन के लिए ये वाली x प्लस 1 वैल्यू के लिए 1 प्लस एच पुट कर दिया बेटा यहाँ पे, और प्लस में क्या 1, 0 पुट करोगे क्या आएगा 2 एंड डायरेक्ट फंक्शन की 1 पे वैल्यू चेक करेंगे तो x इक्वल टू 1 यहीं पे है ना, तो फंक्शन ये वाला है हमारा, तो x की जगह पे 1 पुट करेंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू क्या आ गया 2। तीनों का आंसर क्या है बेटा लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1, मीन्स तीनों का आंसर क्या है बेटा हमारा सेम, हैंस एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1।